गुदगुदाती है ये, हंसाती भी है, पर थोड़ा थोड़ा रुलाती भी है। आओ आज हम चलते हैं कहानियों की दुनिया में। कहानियों की दुनिया, रंग बिरंगी दुनिया। आज मैं आपको एक लोक कथा सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है टपका की कहानी। गांव के बाहरी इलाके में बुढ़िया का एक परिवार रहता था। उसके मकान के पीछे खाली हिस्से में कुछ गिनी चुनी झोपड़ियां ही थीं। बुढ़िया के कमरे के पीछे चौपायों के लिए एक छप्पर पड़ा था। उस समय घर में एक भी चौपाया नहीं था, इसलिए छप्पर की विशेष देखभाल नहीं की जा रही थी। गांव का कोई भी पशु उसमें आ जाता था और चला जाता था। बरसात के दिन थे। रात के करीब 2 बजे थे। आकाश में बादल घिरे हुए थे। बरसात होने ही वाली थी। रह रहकर बिजली चमक रही थी। थोड़ी देर में बूंदाबांदी के साथ बरसात शुरू हो गई। जोर से बादल गरजा तो बुढ़िया की नींद टूट गई। बुढ़िया के साथ उसका पोता लेटा हुआ था। बुढ़िया उठी, वह भी उठकर बैठ गया। बुढ़िया ने बाहर झांक कर देखा तो पानी बरस रहा था। पिछले वर्ष ही बुढ़िया की छत टपक रही थी और वह अभी तक छत ठीक नहीं करवा पाई थी। इस वर्ष बारिश के पहले ठीक करवाने का मन था, मगर बारिश समय से पहले ही आ गई। वह डर रही थी, बारिश तेज हुई तो क्या होगा। वैसे अभी तक एक भी दिन बहुत ज़ोर से वर्षा नहीं हुई थी, मगर बादलों की गड़गड़ाहट उसे परेशान कर रही थी। अपनी दादी को चिंतित देख उस लड़के ने कहा, दादी इतनी घबराई हुई क्यों हो? बुढ़िया ने कहा, बेटा पिछले साल छत खूब टपकी थी। सोचा था बरसात के बाद छत पलटवा लेंगे, पर नहीं पलटवा पाई। वह बोला, दादी टपका से डरती हो? अरे बेटा तुम क्या जानो, मुझे इतना डर शेर का नहीं जितना टपके का। पीछे चौपायों के घर में छप्पर के नीचे एक शेर दुबका खड़ा था और बुढ़िया की बातों को सुन रहा था। शेर बुढ़िया के कमरे के ठीक पीछे था। कमरे की दीवार में जाली थी। उन्हीं खाली जगह से आवाज शेर तक पहुंच रही थी। शेर बुढ़िया की बात सुनकर हैरान था कि टपका ऐसा कौन सा जीव है जो मुझसे भी अधिक ताकतवर है। अब तक तो मैं अपने को ही सबसे शक्तिशाली जानवर मानता था। शेर शिकार के लिए इधर आया था। बरसात शुरू हो जाने पर उसे यहाँ शरण लेनी पड़ी थी। रिमझिम पानी बरसता रहा और शेर छप्पर में खड़ा खड़ा टपके के बारे में सोचता रहा। उसी गांव के एक धोबी का गधा शाम से खो गया था। सुबह उसे कपड़े की गठरी लेकर घाट पर जाना था, इसलिए वह सुबह 3 बजे जग गया। उस बूंदाबांदी में ही वह गधे को खोजने के लिए निकल पड़ा। हालांकि अंधेरा था, लेकिन जब जब बिजली चमकती थी रास्ता साफ नजर आता था। खोजते खोजते वह बुढ़िया के चौपायों के घर के सामने खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। उसने घर की ओर भी नजर डाली। जैसे ही बिजली कड़की, उसे बिजली की चमक में छप्पर के नीचे खड़ा गधा नजर आया। वह उस घर के छप्पर के पास गया। शेर दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था। धोबी गया और उसने कान पकड़कर 2 हाथ पीठ पर जमाए और कहा, कामचोर कहीं का यहाँ खड़ा है? तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ आया? शेर समझा टपका आ गया जो बुढ़िया बता रही थी। वह यही टपका जान पड़ता है। शेर भीगी बिल्ली की तरह खड़ा रहा।
धोबी उछलकर शेर की पीठ पर बैठ गया। आगे गर्दन के बाल पकड़े और 2 ऐंठ पेट पे लगाई और कहा, चल बेटा। शेर दौड़ने लगा। धोबी ने अपने पैरों के पंजे शेर के आगे वाली कांख में फंसा लिए, जिससे वह गिरे नहीं। धोबी सावधानी से शेर की पीठ पर बैठा जा रहा था। इसी बीच जोर से बिजली कड़की। बिजली की चमक शेर पर पड़ी तो सिर के बाल और रंग देखकर धोबी हैरत में रह गया। उसने सोचा, यह तो गधा नहीं, कुछ और ही है। अब कुछ कुछ साफ दिखाई दे रहा था, फिर भी कई चीज़ साफ नज़र नहीं आ रही थी। उसने देखा कि सामने रास्ते में आम के पेड़ की एक मोटी डाल नीचे है। उसे थोड़ा उचक कर पकड़ा जा सकता है। जैसे ही शेर पेड़ के नीचे से निकला, धोबी ने उछलकर डाल पकड़ ली और लटक गया। शेर ने जब यह अनुभव किया कि पीठ पर अब टपका नहीं है, तो वह पूरी ताकत से जंगल की ओर दौड़ पड़ा। शेर दौड़ते हुए सोचता जा रहा था कि बुढ़िया ठीक ही कह रही थी कि शेर का डर नहीं जितना टपके का। शेर भागते भागते काफी दूर निकल आया। एक बंदर जो शेर को दूर से देख रहा था, उछलते हुए शेर के करीब आया और पूछा, मामा क्या हुआ, क्यों भागे जा रहे हो? शेर ने कहा, भाग भांजे भाग, टपका आ गया। बंदर ने कहा, मामा टपका तो बहुत मीठा होता है, मैं तो बड़े चाव से खाता हूँ, टपके से क्या डर? मैं तो टपके को खूब रस ले लेकर खाता हूँ, उसकी कोई मजाल है जो मेरे सामने आ जाए? बंदर बोला, चलो मामा, टपके से क्या डर, चलो मेरे साथ। दोनों घूमते हुए उसी आम के झाड़ के नीचे आ गए जहाँ धोबी छुपा हुआ था। बंदर झाड़ पर चढ़कर इधर उधर उछलने लगा। शेर से पूछा, क्या यही टपका है? और फल तोड़कर खाने लगा। धोबी वहीं छुपा था और उसने शेर को देख लिया। वह और डर गया। उसने मन में सोचा कि शेर पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा। धोबी ने आसपास नजर डाली तो उसे पेड़ की डाल से लटकती एक रस्सी दिखाई दी। वह झटपट उसको पकड़कर पेड़ पर चढ़ने लगा। लेकिन ये क्या? ये तो बंदर की पूंछ थी। बंदर डर गया, जोर लगाकर आगे की ओर भागा। उधर धोबी पूंछ अपनी ओर खींच रहा था। इस तरह दोनों तरफ से पूंछ खींचे जाने के कारण बंदर की पूंछ टूट गई। बंदर नीचे गिर गया। बंदर के नीचे गिरते ही शेर घबरा के भागने लगा। बंदर भी शेर के पीछे पीछे दौड़ने लगा। शेर भागते भागते बोला, क्यों भांजे, पता चला टपका? बंदर ने कहा, मामा यह टपका नहीं, पूंछ उखाड़ है। दोनों वहां से भाग गए। ये थी उत्तर प्रदेश की लोक कथा। इस कहानी का अगला भाग अगली बार। आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कल फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। ये थी कहानियों की दुनिया, हंसती खिलखिलाती कहानियों की दुनिया। गुदगुदाती है ये, हंसाती भी है, पर थोड़ा थोड़ा रुलाती भी है।